एक समय की बात है। एक गांव था और उस गांव में एक बड़ा ही शरारती और नटखट बच्चा रहता था और उस बच्चे का नाम था राजू। राजू पूरे गांव में अपनी शरारतों की वजह से बहुत फेमस था। वो हर किसी को परेशान किया करता था, कहीं ना कहीं मस्ती किया करता था और बड़ा ही बदतमीज शैतान टाइप का वो बच्चा था। ठीक, और उसका काम क्या था? वो अपनी भेड़ बकरियों को ले जा करके जंगल में चराने का काम करता था और उनकी देखभाल का काम करता था। और एक बार क्या हुआ, वो अपनी बकरियों को लेकर जाता है जंगल में उनको चराने के लिए और उसके दिमाग में बैठे बैठे एक शरारत सूझती है कि चलो क्यों ना एक मस्ती किया जाए, गांव वालों को परेशान किया जाए। तो उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है और वो क्या करता है, तेज तेज से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ शेर आया, ऐसा करके चिल्लाता है, कहता है शेर आया शेर आया। और गांव वाले परेशान होकर, जो कि खेत में काम कर रहे होते, परेशान होकर भागकर राजू के पास आते हैं और देखते हैं कि वहां तो कुछ भी नहीं होता, ना वहां पर शेर होता है और ना ही वहां पर कोई मुसीबत होती है और ना ही किसी को कोई खतरा होता है। वो लोग बड़े परेशान होते हैं और बड़े गुस्सा भी होते हैं और क्या करते हैं, वहां से राजू को डांट करके चले जाते हैं। और एक बार क्या होता है, दूसरे दिन कुछ दिनों बाद राजू फिर से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में जाता है और वहां उनको चराते समय उसके दिमाग में फिर वही शरारत याद आती है कि चलो क्यों ना एक बार फिर से मजाक किया जाए, फिर से मस्ती की जाए। और वो फिर से वही हरकत करता है, वो फिर से तेज तेज बोलता है, बचाओ बचाओ शेर आया शेर की आवाज में निकाल के। और फिर क्या करता है, जो कि गांव वाले होते हैं वहां पर काम कर रहे होते हैं अपने अपने खेतों में, वो सब फिर से उसकी आवाज सुनते हैं और क्या करते हैं, दौड़ कर आते हैं राजू के पास, देखते हैं कि कहीं सच में शेर तो नहीं आ गया। और फिर वो क्या देखते हैं कि वहां तो कोई शेर नहीं था, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी खतरा नहीं था और किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। और जैसे ही गांव वाले आते हैं, राजू उनको देख के बहुत हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मस्ती कर रहा था। और इस बार गांव वाले बहुत गुस्सा होते हैं और उसको बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि अगर अगली बार तुमने ऐसी हरकत करी तो हम फिर तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगे। तो वो ऐसा गांव वाले कह करके चले गए और अपने खेतों में काम करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, राजू अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में जा ही रहा था, उनको चराने के लिए वो जाता है, वहां पर बैठता है ना। और फिर क्या होता है, उस दिन सच में शेर आ जाता है और उसकी भेड़ बकरियों पर हमला कर देता है और राजू पर भी हमला कर देता है। राजू बड़ा ही परेशान हो जाता है और रोने लगता है और फिर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ शेर आया, असली में आया, सच में आया, ऐसे करके चिल्लाता है। और इस बार जानते हैं क्या होता है, इस बार गांव वालों में से कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता है। सब लोगों को क्या लगता है, ये तो बड़ा ही शैतान और नटखट बच्चा है, पक्का ये इस बार भी शरारत कर रहा होगा। तो उन लोगों को क्या लगता है कि ये सच में शरारत कर रहा है और वो लोग इस बार उसकी मदद के लिए नहीं आते हैं। राजू चिल्लाता रहता है और फिर जब आखिर में उन लोगों को लगता है कि कहीं सच में शेर तो नहीं आ गया, तो जब वो लोग दौड़ के राजू के पास जाते हैं और तब देखते हैं क्या कि बहुत देर हो चुकी थी, राजू की भेड़ बकरियों को शेर खा चुका था। और गांव वालों ने क्या देखा कि वहां पर क्या हो चुका है, वहां पर सिर्फ हड्डियां वड्डियां पड़ी हुई हैं और शेर क्या कर रहा है, शेर उन लोगों को खाकर जा चुका है। तो क्या होता है, राजू के झूठ बोलने की वजह से गांव वाले उसकी मदद पर नहीं आ पाते हैं, उसकी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसने हमेशा झूठ बोला होता है। और गांव वालों को क्या लगता है कि इस बार भी राजू झूठ बोल रहा है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। कोई भी चीज हद से ज्यादा हम करते हैं तो वो बहुत बुरी होती है। और राजू क्या करता था, बहुत शैतानी शरारत करता था और झूठ बोलता था, इसलिए गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी और वो उसकी मदद करने के लिए नहीं आए, क्योंकि बार बार वो उसके शरारतों से परेशान हो चुके थे। तो इस कहानी से हमें सीधी सीधी बातें पता चलती है, हमें क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए, है ना। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी बढ़िया कहानियों के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए बाय बाय।